अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की इस वीडियो के अंदर हम बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करने जा रहे हैं लिक्विडेशंस के ऊपर। गाइस, अगर आप किसी भी कॉइन की फ्यूचर प्राइस को अच्छे से प्रेडिक्ट करना चाहते हो, आप ये चाहते हो कि आपको पहले से अंदाज़ा हो जाए कि आने वाले फ्यूचर के अंदर या आने वाले मुस्तकबिल के अंदर किसी भी कॉइन की प्राइस किस तरफ को मूव करने जा रही है, तो आपके लिए लिक्विडेशन का कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे भी आप डेली बेसिस के ऊपर सुनते होंगे कि पिछले 24 घंटों में इतने अकाउंट्स लिक्विडेट हो गए, या किसी भी कॉइन के इस पॉइंट के ऊपर इतने की लिक्विडेशंस पड़ी हुई हैं, इस पॉइंट के ऊपर इतने की लिक्विडेशंस पड़ी हुई हैं। इन सारी चीज़ों का क्या मतलब होता है, स्टेप बाय स्टेप आज की इस वीडियो के अंदर हम बहुत ज़्यादा डिटेल में इनको कवर करने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो के अंदर पहले मैं आपका सिंपल लिक्विडेशंस का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा, और उसके बाद हम लाइव चार्ट के ऊपर जाएंगे और वहाँ पे जाके हम डिस्कस करेंगे कि लिक्विडेशंस क्या होती हैं और इनका क्या यूज़ होता है और कैसे ये हमें हेल्प करती हैं किसी भी कॉइन की फ्यूचर प्राइस को प्रेडिक्ट करने के लिए। सो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, बहुत ज़्यादा यूजफुल, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। इस वीडियो को पूरा फोकस्ड होकर देखेगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। उसके अलावा गाइस, मैंने आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाट्सएप का एक ग्रुप भी स्टार्ट किया है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया, आप वहाँ से उसे ज्वाइन कर सकते हो। सो गैस टाइम ज़ाया किए चलते हैं अपने यहाँ पर वीडियो की तरफ, और सबसे पहले जो है वो लिक्विडेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, और उसके बाद हम लाइव हीट मैप के ऊपर जाके लिक्विडेशंस को समझने की कोशिश करेंगे, उनका यूज समझेंगे और समझेंगे कैसे ये हमें किसी भी कॉइन की फ्यूचर प्राइस को प्रेडिक्ट करने में ये हमारी हेल्प करती है। सो यहाँ पर गाइस हमारे पास पहली स्लाइड ओपन हो चुकी है। यहाँ पर हम लिक्विडेशन का कॉन्सेप्ट सबसे पहले क्लियर करेंगे। अभी 3 पॉइंट्स यहाँ पर मैंने लिखे हैं, इनको हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले आप सिंपल वर्ड्स के अंदर लिक्विडेशन का कॉन्सेप्ट समझ लें। अब लिक्विडेशन गाइस क्या होती हैं? जब भी फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर एक फ्यूचर ट्रेडर एक पोजीशन ओपन करता है, चाहे वो लॉन्ग की ओपन करे चाहे वो शॉर्ट की ओपन करे, वो लेवरेज लेके पोजीशन को ओपन करता है। फॉर एग्जांपल वो बाइनांस के ऊपर ही कर रहा है ना फ्यूचर ट्रेडिंग। वो अगर फॉर एग्जांपल लॉन्ग की पोजीशन ओपन करेगा, जब मार्केट ऊपर जाएगी तो उसको फायदा होगा। वो जब भी पोजीशन ओपन करेगा वो बाइनांस से कुछ उधार पैसे लेके अपनी पोजीशन को ओपन करेगा। जो वो उधार पैसे लेगा हम कहेंगे कि ये वो लेवरेज ले रहा है। अब बाइनांस उसको उधार पैसे दे रहा है, उसके बदले में बाइनांस एक शर्त रखेगा। बाइनांस कहेगा कि हाँ भाई, अब मार्केट ऊपर जाएगी तो आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर मार्केट डाउन आना शुरू होगी, आपके ऑपोजिट मार्केट आना शुरू हो गई, एक खास पॉइंट वो बताएगा कि अगर मार्केट वहां तक नीचे डाउन आ गई तो हम आपका सारा अकाउंट वॉश आउट कर देंगे, क्योंकि हमने आपको उधार पैसे दिए हुए हैं। आप जब उधार पैसे लेते हो उससे पहले ये एक शर्त रखी जाती है, ठीक है। आपने उधार पैसे ले लिए, आपने जो है वो ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। जब मार्केट ऊपर जाएगी आपको फायदा होगा, क्योंकि आपने लॉन्ग की पोजीशन ओपन की हुई थी। लेकिन जब आपने ट्रेडिंग स्टार्ट की, मार्केट आपके ऑपोजिट मूव करना शुरू हो गई, एक खास पॉइंट तक जो बाइनांस ने आपको दिया होगा वहां तक नीचे मार्केट आई, तो आपका सारा अकाउंट जो है वो वॉश आउट हो जाएगा। अब वो जो खास पॉइंट होता है ना, उस पॉइंट को गाइस हम लिक्विडेशन पॉइंट कहते हैं, और इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं लिक्विडेशन का प्रोसेस। यानी कि आपका अकाउंट लिक्विडेट हो गया, आपके अकाउंट के ऊपर लिक्विडेशन अप्लाई होगी। होपफुली आपको किसी हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसी तरह अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर शॉर्ट की पोजीशन ओपन करते हैं, तो जब मार्केट नीचे आती है तो आपको फायदा होता है। फॉर एग्जांपल आपने शॉर्ट की पोजीशन ओपन की, आपने बाइनांस से लेवरेज ली, ठीक है। अब बाइनांस क्या कहेगा कि ठीक है भाई, मार्केट डाउन जाएगी तो आपको फायदा होगा, लेकिन अगर मार्केट ने ऊपर को जाना शुरू कर दिया, आपके ऑपोजिट मूव करना शुरू कर दिया, आपके मुखालिफ मूव करना शुरू कर दिया, तो एक खास पॉइंट बताएगा कि अगर इतना ऊपर मार्केट गई तो हम आपका अकाउंट लिक्विडेट कर देंगे, हम आपका अकाउंट वॉश कर देंगे। तो जब उस खास पॉइंट तक मार्केट आपके ऑपोजिट मूव करती हुई पहुंच जाएगी तो आपका सारा अकाउंट खाली हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि आपके अकाउंट के ऊपर लिक्विडेशन होगी, और इस सारे प्रोसेस को हम लिक्विडेशन का नाम देते हैं। होपफुली गाइस आपको लिक्विडेशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब यहाँ पर मैंने 3 पॉइंट्स लिखे थे। फ्यूचर ट्रेडर ओपन से पोजीशन, जब एक फ्यूचर ट्रेडर अपनी पोजीशन ओपन करता है वो लेवरेज लेके करता है किसी भी एक्सचेंज से। जो एक्सचेंज होती है वो बाइनांस हो, OKX हो, क्यूकॉइन हो, कोई भी एक्सचेंज हो, वो एक शर्त रखती है कि एक खास पॉइंट तक जब प्राइस पहुंचेगी आपके ऑपोजिट, तो हम आपका सारा का सारा अकाउंट खाली कर देंगे। इस सारे प्रोसेस को हम नाम देते हैं लिक्विडेशन का। होपफुली आपको लिक्विडेशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब लाइव जाके चार्ट्स के ऊपर या हीट मैप्स के ऊपर आपने कैसे लिक्विडेशन को देखना होता है, अब वो हम चलते हैं अपने टैब के ऊपर। एक वेबसाइट आपको बताता हूँ, वहां पे जाके आपने किसी भी कॉइन की लिक्विडेशन को चेक करना होता है, और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये आपको लिक्विडेशन पॉइंट्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं किसी भी कॉइन की फ्यूचर प्राइस को प्रेडिक्ट करने में। सो गाइस यहाँ से मैं चलता हूँ, एक अपना न्यू क्रोम का टैब ओपन करता हूँ, और एक वेबसाइट है कॉइन ग्लास के नाम से गाइस।
कोइन ग्लास के नाम से एक वेबसाइट है, आपने उसको ओपन कर लेना है। आप अपने मोबाइल के ऊपर भी कर सकते हो, लैपटॉप के ऊपर भी कर सकते हो, कंप्यूटर के ऊपर भी कर सकते हो। गाइस यहाँ पर ये सारे हमारे पास ऑप्शंस आ रही हैं। यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन शो हो रहा है लिक्विडेशन का, ठीक है। लिक्विडेशन के ऑप्शन के ऊपर गाइस यहाँ पर मैंने अगर क्लिक करूँ तो यहाँ पर मेरे पास 4 और ऑप्शन आ रहे हैं, लिक्विडेशन, लिक्विडेशन मैप, लिक्विडेशन हीट मैप, लिक्विडेशन हीट मैप मॉडल 2। आपने ये जो थर्ड वाला है लिक्विडेशन हीट मैप, इसके ऊपर गाइस क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो थोड़ा सा नीचे को स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर गाइस हमारे पास आप देख सकते हैं BTC USDT का लिक्विडेशन हीट मैप शो हो रहा है। अब यहाँ से इस हीट मैप के ऊपर कैसे आपने लिक्विडेशंस को जज करना होता है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, और कैसे ये हेल्प करती है हमें किसी भी कॉइन की फ्यूचर प्राइस को प्रेडिक्ट करने में, वो भी समझाने जा रहा हूँ। गाइस अगर आप यहाँ पर BTC का हमारे पास शो हो रहा है ना, अगर आप किसी और कॉइन का यहाँ पर निकालना चाहते हो तो यहाँ पर ये सर्च बॉक्स बना रहा है, आप यहाँ पर किसी भी कॉइन का और लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं नॉट USDT लिखता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर नॉट, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए मेरे पास मैंने नॉट लिखा तो मेरे पास यहाँ पर आ रहा है बाइनांस नॉट USDT परपेचुअल, ठीक है। तो मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास नॉट का चार्ट ओपन हो जाएगा। इस तरह आप किसी भी कॉइन की का लिक्विडेशन हीट मैप ओपन कर सकते हो। ये तो मैंने आपको बता दिया कि लिक्विडेशन हीट मैप को कैसे आपने ओपन करना है। अभी आपको बताता हूँ कि इसका यूज कैसे करना है और इसको देखते हुए कैसे आपने किसी भी कॉइन की फ्यूचर प्राइस को प्रेडिक्ट करना है। मैं यहाँ पर जो है वो BTC का ही ओपन कर लेता हूँ, BTC का, अच्छा जी, बाइनांस USDT का, और वहाँ पे जाके हम समझने की कोशिश करते हैं। गाइस अभी हमारे पास यहाँ पर BTC USDT का हीट मैप ओपन हो चुका है। अभी मेरा फेस जो है वो रिमूव हो चुका होगा, सो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मेरे मोबाइल के अंदर थोड़ा सा हीटअप का प्रॉब्लम है तो इस वजह से रिकॉर्डिंग इम्पॉसिबल थी। अभी मैंने अपने फ़ोन को जो है वो कैम रिकॉर्डर से उतार के वॉइस रिकॉर्डिंग के ऊपर लगा दिया, इस वजह से मेरा फेस जो है वो अभी यहाँ पे शो नहीं होगा। लेकिन आपने चीज़ें अच्छे से समझनी है, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। अब यहाँ पर गाइस मेरे पास BTC USDT का हीट मैप ओपन हो चुका है। आपने किसी भी कॉइन की लिक्विडेशन को फाइंड करना है और उसकी लिक्विडेशन को देखते हुए उसकी फ्यूचर प्राइस को प्रेडिक्ट करना है, तो सिंपली आपने सबसे पहले उसका इस तरीके से हीट मैप ओपन कर लेना है। अगर यहाँ पर गाइस हम BTC के हीट मैप के ऊपर देखें तो हमारे पास यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न शो हो रहा है और उसके साथ साथ यहाँ पर डिफरेंट कलर्स की लाइंस शो हो रही हैं, जैसे कि यहाँ पर येलो कलर की लाइन शो हो रही है, ग्रीन कलर की लाइन शो हो रही है, फिर यहाँ पर ब्लू कलर की लाइंस शो हो रही है, फिर डार्क ब्लू कलर की यहाँ पर लाइंस शो हो रही हैं। अब इन लाइंस को गाइस हम लिक्विडेशन पॉइंट्स कहते हैं। अब लिक्विडेशन पॉइंट्स क्या होते हैं, उनको हमें यहाँ पर इस बार से समझना पड़ेगा, ये जो लेवल सा बना आ रहा है वहाँ से समझना पड़ेगा। अब यहाँ पर इस हीट मैप के ऊपर गाइस जितना ज़्यादा ब्लू होगा, ये जितने ज़्यादा डार्क ब्लू कलर की लाइंस होंगी, उसका मतलब होगा कि वहाँ पे लिक्विडेशंस उतनी ही कम होंगी। जैसे जैसे ये लाइट ब्लू कलर की तरफ जाती जाएगी हमारी लाइंस, तो उसका मतलब होगा वहाँ पे लिक्विडेशंस बढ़ती जा रही हैं। अब सबसे ज़्यादा लिक्विडेशंस कहाँ पे होंगी, जहाँ पर येलो कलर होगा, एक्सट्रीम येलो कलर होगा, जहाँ पर ये येलोइश ग्रीन मिक्स सा कलर होगा, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा लिक्विडेशंस होंगी, लेकिन येलो से कम होंगी। इसी तरीके से अगर हम येलो कलर को देखें तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा लिक्विडेशंस होंगी। जैसे जैसे प्राइस जो है वो डार्क ब्लू कलर की तरफ मूव करती जाएगी, वहाँ पे लिक्विडेशंस कम होती जाएंगी। अब यहाँ पर गाइस अगर यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ पर डार्क येलो लाइंस बनी हुई है, यहाँ पर अगर देखें तो $37.12 मिलियन की लिक्विडेशंस पड़ी हुई थी। इनका क्या मतलब है कि जब भी फ्यूचर ट्रेडर्स ने बाइनांस के ऊपर जाके फ्यूचर ट्रेडिंग करना शुरू की, अपनी पोजीशंस को ओपन किया, तो बाइनांस ने उनको एक ये वाला खास पॉइंट दिया कि अगर यहाँ तक प्राइस पहुंची तो आपके अकाउंट्स जो है वो वॉश हो जाएंगे। यानी कि ये वो पॉइंट था जहाँ पर मोस्टली ट्रेडर्स को एक पॉइंट मिला, जहाँ पे $37.2 मिलियन के अकाउंट लिक्विडेट्स हुए। हमने देखा कि यहाँ तक BTC पहुंचा, जैसे यहाँ तक पहुंचा तो $37.12 मिलियन की लिक्विडेशंस होंगी, यानी कि $37.12 मिलियन के अकाउंट्स वॉश हो गए। इसी तरीके से गाइस अगर हम ये ग्रीन लाइन को देखें तो यहाँ पर $21.26 मिलियन की लिक्विडेशंस पड़ी हुई हैं। अगर मार्केट यहाँ तक पहुँचेगी तो 21.26 मिलियन की लिक्विडेशंस हो जाएंगी, यानी कि 21.26 मिलियन के जो अकाउंट्स हैं वो लिक्विडेट हो जाएंगे, वॉश आउट हो जाएंगे। अब हम इस चीज़ को देखते हुए गाइस किस तरीके से अंदाज़ा लगाते होते हैं फ्यूचर प्राइस का, वो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर हम गाइस करंट प्राइस देखें तो यहाँ पर अभी जो बिटकॉइन है इसकी करंट प्राइस चल रही है $67,379, यानी कि 67,000 का बिटकॉइन है। अब हम देखते होते हैं जो करंट प्राइस है उसके आसपास जो लिक्विडेशन है, सबसे ज़्यादा लिक्विडेशंस कहाँ पे पड़ी हुई हैं। अगर हम नीचे देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो ग्रीन कलर शो हो रहा है, यहाँ पर पड़ी हुई है $22.17 मिलियन की, यानी कि नीचे वाले लेवल पर ये जो प्राइस है इससे नीचे जो सबसे ज़्यादा लिक्विडेशंस पड़ी हुई हैं वो $22.17 मिलियन की पड़ी हुई हैं। ऊपर वाली साइड पर देखें तो हमारे पास यहाँ पर येलो सा कलर था, हमने कहा था कि यहाँ पर जितना ज़्यादा येलो कलर होगा वहाँ पर उतनी ज़्यादा लिक्विडेशन होंगी, तो यहाँ पर $26.57 मिलियन की लिक्विडेशन पड़ी हुई है। यानी कि इस हीट मैप के ऊपर, पूरे हीट मैप के ऊपर अगर हम करंट प्राइस को देखते हुए अंदाजा लगाएं तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा लिक्विडेशंस पड़ी हुई हैं। $68,266 का जहाँ पर बिटकॉइन होगा वहाँ पे जो है वो $26.57 मिलियन की लिक्विडेशन
लिक्विडेशन पड़ी हुई है, मीन्स के जब यहाँ तक प्राइस पहुंचेगी तो 26.57 मिलियन डॉलर्स की लिक्विडेशन हो जाएंगी। अब हम ये कहते होते हैं, बहुत से ट्रेडर्स इसके ऑपोजिट भी हैं, इस चीज़ को नहीं मानते, लेकिन मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि प्राइस उसी तरफ को मूव करती है जिस तरफ को ज़्यादा लिक्विडेशंस पड़ी हुई होती हैं। अब करंट प्राइस को देखते हुए गाइस, अगर लिक्विडेशंस यहाँ पर ज़्यादा पड़ी हुई है ना, तो हम कहेंगे कि मार्केट यहाँ को मूव करेगी, मार्केट के इस तरफ को मूव करने के चांसेस हैं। अगर जो है वो ज़्यादा लिक्विडेशंस नीचे पड़ी होंगी तो हम कह सकते हैं कि मार्केट जो है वो यहाँ से नीचे को मूव कर सकती है। होपफुली आपको पता चल गया होगा कि कैसे मतलब आपने किसी भी कॉइन की प्राइस प्रेडिक्शन करनी होती है लिक्विडेशंस को देखते हुए। यानी कि हमने करंट प्राइस से देखना होता है कि करीब तरीन सबसे ज़्यादा लिक्विडेशंस कहाँ पे हो रही हैं। हमने देखा कि यहाँ पर जो है वो सबसे ज़्यादा लिक्विडेशंस हो रही हैं करंट प्राइस के हवाले से 26.57 मिलियन डॉलर्स की लिक्विडेशंस यहाँ पर हैं, और इस चार्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा लिक्विडेशंस इस पॉइंट के ऊपर हो रही हैं। तो हम कहेंगे कि इसकी प्राइस जो है वो इस तरफ को मूव कर सकती है। एक्चुअल में हम ये कहते होते हैं गाइस कि क्रिप्टो की मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन है, एक्सचेंजेस जो हैं वो मैनिपुलेशन करके, बिग वेल्स के साथ मैनिपुलेशन करके जो है वो लिक्विडेशन लेवल्स को ग्रैब करती होती हैं। जितने ज़्यादा लिक्विडेशन लेवल्स ग्रैब होते हैं उतने ही ज़्यादा ट्रेडर्स जो होते हैं बेचारे लॉस में जाते हैं, और जो मतलब एक्सचेंजेस होती हैं या वेल्स होती हैं वो यहाँ से फिर पैसा बनाती हैं। ठीक है, आपने ये कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखना है। बहुत से ट्रेडर इस चीज़ को नहीं मानते, लेकिन मैं इस चीज़ को मानता हूँ। अब ये भी नहीं होता कि प्योरली आपने इस चीज़ के ऊपर रिलाई करके बैठ जाना है कि मार्केट इसी तरह, अगर लिक्विडेशन इस साइड को है तो मार्केट इसी तरफ को मूव करेगी, ऐसा हरगिज़ भी नहीं होता। इसके साथ साथ आपने गाइस ट्रेंड्स को भी देखना होता है, आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के रूल्स को भी देखना होता है, या बाकी दूसरी स्ट्रेटजीज भी लगा के देखनी होती हैं। लेकिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी होती है कि जो मार्केट होती है वो लिक्विडेशन लेवल्स को ग्रैब करने के लिए मूव करती है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि लिक्विडेशन होती क्या है, और लिक्विडेशन को देखते हुए हमने किसी भी कॉइन की प्राइस को कैसे प्रेडिक्ट करना होता है। सॉरी, मेरा फेस आज फिर जो है वो रिमूव यहाँ से हो गया, क्योंकि मोबाइल के अंदर कैम रिकॉर्डिंग के अंदर प्रॉब्लम आ रही थी, इस वजह से मुझे इसको वॉइस रिकॉर्डिंग के ऊपर लगाना पड़ा। होपफुली गाइज आपको समझ आई होगी। आपको कहीं भी कन्फ्यूजन है आप फ्रीली मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। ये नहीं बाद में कहना कि हमें तो बिल्कुल भी समझ नहीं आई। जहाँ से समझ नहीं आई आपने वहाँ पे ही स्क्रीनशॉट लेना है, मुझे बताना है कि भाई हमें यहाँ से समझ नहीं आई। इंशाल्लाह मैं आपको दोबारा सभी कुछ व्हाट्सएप के ऊपर क्लियर करवा दूंगा, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी कॉइन की फ्यूचर प्राइस को प्रेडिक्ट करने के लिए। सो गाइस मिलते हैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।